सुमित भाई, चाइना में बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आप शुरू से बातें कर रहे थे कि सारा चाइना लॉक किया हुआ है। नए आर्मी चीफ जो कि जिन्होंने इंडिया में पुलवामा अटैक इंजीनियर किया था, क्या उम्मीदें हैं आपको इस पुलवामा के इंजीनियर से? अगर मुनीर साहब जरा भी गलत कदम उठाए देन इज गोइंग टू पे अ वेरी बिग प्राइस। अगर पाकिस्तान बेवकूफी करता है by starting something and give India the opportunity, then India will go take POK right now. पाकिस्तान खतरात में घिरा हुआ है और इंडिया मौके से फायदे उठाना चाह रहा है। इंडिया ने यहां तक कहा कि वो गिलगित बल्तिस्तान पे और कश्मीर पे हमला करके कब्जा कर लेगा। सिर्फ एक इशारे का मुंतजर है। इंडियन सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि वहां पे तालिबान की हुकूमत तो जरूर है अफगानिस्तान में, लेकिन हमने मौका जाया कर दिया है कि this is not a smart thing for Pakistan to give India an opportunity to go after it. They should not provoke India at this moment when Pakistan is at its weakest and India is continuously becoming stronger. ये तो हिमाकती होगी। क्या हमारे दोस्त चाइना हमें सपोर्ट करेंगे, रेस्क्यू करेंगे? क्या सऊदी अरेबिया हमें रेस्क्यू कर पाएगा? क्या उस रीजन के अंदर इस वक्त जो दो अतराफ से खतरात की आवाज़ें उठ रही हैं, धमकियां आ रही हैं, टीटीपी ने भी आज सीज फायर को ख़त्म करने की बात कर दी है। भारत जो है वो अपने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के बारे में बात कर रहा है। आ गए हैं पाकिस्तान में आसिम मुनीर, नए आर्मी चीफ जो कि जिन्होंने इंडिया में पुलवामा अटैक इंजीनियर किया था। क्या उम्मीदें हैं आपको इस पुलवामा के इंजीनियर से? क्या ये इंडिया से भी पंगा ले सकते हैं या नहीं? आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान, अब तो पाकिस्तान की लीडरशिप, पाकिस्तान की पब्लिक हैज रियलाइज कि इंडिया के साथ वो पंगा नहीं ले सकते। देखिए, जब भी इंडिया गॉट टफ विद पाकिस्तान, अमेरिका केम टू पाकिस्तान हेल्प। 71 ले ले या 65 भी ले ले, इस बार नहीं आएगी। इस बार नहीं आएगी अमेरिका विद द सेम, बिकॉज अमेरिका नीड्स इंडिया मोर देन इट नीड्स पाकिस्तान एट दिस मोमेंट। तो अगर पाकिस्तान प्रोवोक करता है इंडिया को, दूसरी चीज ये है कि इंडिया में आजकल आपने देखा होगा नैरेटिव्स जो हो रहे हैं पीओके को लेकर के, जो डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम 1994 का पार्लियामेंट्री declaration to get POK back, we will take it. फिर जनरल साहब ने कहा we are just waiting for the नॉर्दर्न आर्मी के कमांडर ने कहा कि we are waiting for the politicians to take that decision. तो इंडिया में भी ऑलरेडी नैरेटिव ऑफ POK को लेने की तो बढ़ रही है ना। मोहन भागवत ने भी कहा कि हम अखंड भारत 10 साल के अंदर बना लेंगे। तो अगर पाकिस्तान बेवकूफी करता है by starting something and give India the opportunity, then India will go take POK right now. तो अगर ये बात उनके समझ में नहीं आई तो हमारे शो से सुन ले कि this is not a smart thing for Pakistan to give India an opportunity to go after it. पाकिस्तान खतरात में घिरा हुआ है और इंडिया मौके से फायदे उठाना चाह रहा है। इंडिया ने यहां तक कहा कि वो गिलगित बल्तिस्तान पे और कश्मीर पे हमला करके कब्जा कर लेगा। सिर्फ एक इशारे का मुंतजर है। इंडियन सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि वहां पे तालिबान की हुकूमत तो जरूर है अफगानिस्तान में, लेकिन हमने मौका जाया कर दिया है। हमने यहां पे रिजीम चेंज के चक्कर में जो ताल्लुकात और जो चीजें ठीक करनी थी वो खराब कर ली हैं। टीटीपी ने पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात खत्म कर दिए हैं और खुले हमलों की धमकियां दे दी हैं। इस वक्त शदीद जंग जारी है। लक्की मरबत से अच्छी खबरें नहीं आ रही। वहां पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर हमला कर रही हैं। पाकिस्तान की अफवाज बहादुरी के साथ जवाब दे रही हैं। दोनों तरफ का नुकसान हो रहा है, लेकिन यह सूरत हाल पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी नहीं है। यह लड़ाई उस वक्त चल रही है जब लोग पाकिस्तान में खाइफ हैं, नाराज हैं, तो इससे जो है वो फोर्सेस भी डीमोरल होती हैं, जो नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में इस वक्त फोकस करना पड़ेगा बैरूनी दुश्मन के ऊपर, फोकस करना पड़ेगा दहशतगर्दी के खतरात के ऊपर, और पाक फौज को जो अंदरूनी तौर पर इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं, जो गिले शिकवे पैदा हो चुके हैं, ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी कहेगी कि हाँ, शुरू तो आप ही ने किया, राइट? सो आई डोंट थिंक कि सेंसिबल, the smart thinking says that they should not provoke India at this moment when Pakistan is at its weakest and India is continuously becoming stronger. ये तो हिमाकती होगी। But I mean, if अगर this is the best chance, अगर मुनीर साहब जरा भी गलत कदम उठाए then he is going to pay a very big price. So, Right. हाँ, तो आप ये मेरी तरफ से मतलब
ये इंडिया की तरफ से धमकी भी ले ले वो आई डोंट केयर हाउ दे इंटरप्रेट दिस, बट दिस इज इट। क्या हमारे दोस्त चाइना हमें सपोर्ट करेंगे, रेस्क्यू करेंगे? क्या सऊदी अरेबिया हमें रेस्क्यू कर पाएगा? क्या उस रीजन के अंदर इस वक्त जो दो अतराफ से खतरात की आवाज़ें उठ रही हैं, धमकियां आ रही हैं, टीटीपी ने भी आज सीज़ फायर को ख़त्म करने की बात कर दी है, भारत जो है वो अपने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के बारे में बात कर रहा है। इसके बारे में एक तफसीलन मैं ये इन्हीं सवालात का जवाब ढूंढने के लिए आज बॉस्टन में आया हूँ। इस कॉन्फ्रेंस में देखते हैं, हमारे जस्टिस फाइज ईसा साहब आए हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तानी कौम जो है दे आर एक्सपेक्टिंग हाई होप्स, दे आर कीपिंग हाई होप्स रिगार्डिंग हिम एंड द न्यू आर्मी जनरल आसिम मुनीर साहब। क्या ये हमें ये पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से निकाल पाने आसिम मुनीर साहब निकालने में कामयाब होंगे? Economy is number one issue. The second issue is the repute of the institution he is leading. पर जहां तक है पाकिस्तान की आर्मी का सवाल है, जैसे कि लीडर तो लीडर होता है, लेकिन जो डिसीजंस मेकिंग है वो इंस्टीट्यूशनल और कलेक्टिव डिसीजन होती है, विच मीन्स कि ये जो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, उनके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ भी हो, द पोजीशंस दैट ही विल टेक विल बी इंस्टीट्यूशनल पोजीशंस। यानी अगर इनकी जगह कोई दूसरा बंदा होता तो भी वही पोजीशंस पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से आएंगे जो इनकी तरफ से आएंगे। बट दे आर ऑल्सो सेइंग कि आदमी थोड़ा रिलीजियस है, विच वी डोंट नो हाउ टू इंटरप्रेट इट पॉजिटिवली और नेगेटिवली। और ये भी कि आदमी हैज़ बीन एन इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफेंडर, यानी उन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ भी कार्रवाई की हैं और इमरान खान के भी खिलाफ की हैं। बट फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव दो चीज़ें आर क्रिटिकल कि ये आदमी spent a lot of time in the intelligence area, यानी वो मिलिट्री इंटेलिजेंस के भी चीफ थे और वो ISI के भी चीफ थे। तो पाकिस्तान में जितनी भी शेनानिगन्स होती हैं वो ISI के पास से आती हैं, सारी के सारी, डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो। एंड ही वाज हेड ऑफ द इंटरनेशनल शेनानिगन्स इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं आप ISI को। तो इनकी पर्सनल शराफत का कोई गारंटी की बात is not guaranteed. That is the point that I'm trying to make. क्योंकि इनके जमाने में भी ISI थी, ऐसा कि कोई ऐसा का ग्राफ अगर आप ISI की एक्टिविटीज का अगर ड्रॉ करें तो you can't see a change when he was in charge. वो वैसे कि वैसे ही है ग्राफ। तो I don't think कि कोई मेजर फर्क आएगा, लेकिन द मैन इज फेसिंग ए वेरी डिफरेंट सिनेरियो। बहुत सारे चैलेंजेस हैं उनको। एक कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी बुरी हाल है कि उनकी जो फॉरेन करेंसी रिजर्व से मेरे ख्याल से 7-8 बिलियन डॉलर के करीब हो गई हैं या उससे भी कम, और कहते हैं कि मोस्ट ऑफ दैट इज इन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, कि जो भी इनके पास फॉरेन करेंसी है वो तो बेसिकली दे आर गोइंग टू स्ट्रगल टू मेक फॉरेन पेमेंट्स। यानी नए अगर वो हथियार भी खरीदना चाहें तो दे विल हैव ट्रबल मेकिंग डॉलर पेमेंट्स, दे विल हैव ट्रबल पेइंग बैक लोन। और जहां तक चाइना की इकोनॉमी पे हालत है, वो तो मैंने 2 साल पहले आर्टिकल लिख लिया था, वो अब भी रिकॉर्ड में है कि हाउ विल चाइनीज इकोनॉमी मूव, क्योंकि चाइना ने हमेशा एक ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट किया अराउंड इटसेल्फ। अगर आप चीमा साहब लॉजिकली जाए, रियल एस्टेट हैज कॉस्ट ऑफ $9 ट्रिलियन। आज मैं ये भी देख रहा था, अभी बैंकरप्सी कौन पहले डिक्लेयर करेगा, बुलेट चाइना रेलवेज या चाइना एयरवेज, दोनों में रेस लगी, दोनों आर इन बिग लॉसेस। अब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है $350 बिलियन की है। अब चीमा साहब उसकी बैंकरप्सी ऑलमोस्ट डिक्लेयर होने वाली है, पर डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहे? 350 के बिलियन नहीं कर रहे, तब आपके $3 ट्रिलियन के जो आपका एक्सपोर्ट में नंबर 1 आइटम है इनका इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसको भी बैंकरप्सी डिक्लेयर करनी पड़ेगी। तो यहाँ तो लाइन है बैंकरप्सियों की। आपको याद होगा IMF कहता था 4.4, मैंने कहा 2.3% से ज्यादा इनका इकोनॉमिक आउटलुक नहीं है, 2.3 से भी नीचे आ गया। फूड इन्होंने चीमा साहब 60% दुनिया का स्टोर किया, अब 30% बच गया। तब मैंने आपने मुझसे पूछा था फूड स्टोर क्यों किया, मैंने कहा इसलिए किया कि जब भुखमरी मचेगी, काम नहीं होगा, अगर लोगों को खाना भी नहीं मिलेगा तो लोग जंगली हो जाएंगे, काबू में नहीं आएंगे। जब खाना नहीं मिलेगा किसी की नहीं मानती जनता, इसीलिए दुनिया भर का खाना स्टोर कर रखा, खाना भी खत्म हो रहा है। आपने देखा वहां एक गाना वायरल हुआ, जिम्मी जिम्मी आजा आजा, जिम्मी मतलब चावल, आजा आजा मतलब है नहीं, मतलब हम ऐसा सा है, मतलब नॉट एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन। उस वीडियो को सबने गायब कर दिया कि वहां चावल नहीं है। अब हो क्या रहा चीमा साहब, ये जो डिजास्टर चाइना में निकल रहे हो, वो मोस्ट प्रोबेबली दे विल सून अनाउंस दे हैव डिफॉल्टेड ऑन
$1.3 ट्रिलियन लोन ऑन बुलेट, जैसे BRI, OBR, CPEC जिस प्रोजेक्ट में आता था, वो भी उसमें भी डिफॉल्ट होने वाला है। अब $45 ट्रिलियन का डेट है, ये तो ब्लूमबर्ग भी कहता है, और डेट सर्विसिंग कॉस्ट इतनी ज्यादा है। ऐसी सूरत में क्या हुआ चीमा साहब, 2-4 चीजें हो गई। पहली बात, इन्होंने लोगों को अंदर डाल दिया, कोविड 100 करोड़ लोगों को अंदर डाल दिया, किसी को घर के अंदर नहीं जाने दे रहे, किसी को बाहर नहीं आने दे रहे। चीमा साहब हालत ये है, जिस बिल्डिंग में कोविड निकला, मेन गेट पे वेल्डिंग का मार देते हैं। अब तुम अंदर रहो मारो, तुम्हारे पास खाना है, पानी है, कुछ नहीं, हमें मतलब नहीं, जीरो कोविड। पहली बात, अगर जीरो कोविड का मतलब है तो मतलब तुम्हारी वैक्सीन तो 100% फेल है।